नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं, तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। दर्शकों, आज मैं आपको किसी भी शुभ अवसर की पूजा में होने वाले हवन के लिए जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री बनाने की विधि बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हवन का महत्व जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का महत्व जाने बगैर उसका हम उचित लाभ नहीं ले सकते। हवन शुद्धिकरण का अति प्राचीन माध्यम है। ऋग्वेद में भी हवन के अनेकों महात्म्य बताए गए हैं। हवन से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। घर का वास्तु दोष भी इससे दूर हो जाता है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश घर से दूर रहते हैं। आप जो भी जप, व्रत या दान करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फलदायी हवन माना गया है। हवन में अग्निदेव के माध्यम से मंत्रों के साथ स्वाहा बोलकर अग्नि में डाली गई समिधा मंत्रों से जुड़ी हुई शक्तियों को देवी देवताओं को शीघ्र ही मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा हवन में समर्पित समिधा को देवी देवताओं तक सीधा पहुंचाती हैं। जप में प्रयुक्त मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं और जप, पूजा और व्रत संपूर्ण माना जाता है। भौतिक विज्ञान में भी इसके कई स्पष्ट प्रमाण हैं कि अग्नि में कोई भी चीज तत्वतः नष्ट नहीं होती है, बल्कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो सूक्ष्म रूप में आ जाती है। इसी तरह मंत्रों द्वारा किए गए हवन में समिधा की आहुति भी नष्ट नहीं होती और वो सूक्ष्म रूप में आ जाती है। सूक्ष्म रूप के दो भाग होते हैं, एक स्थूल भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग प्राप्त होता है शक्तियों को, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व। सूक्ष्म भाग मिलता है आहुति देने वाले भक्त को। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रसंग हैं जो स्पष्ट रूप से हवन का महत्व दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए रामायण का एक प्रसंग है, जिसे बहुत छोटे में आपको मैं बता रही हूँ, जिसमें रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में हो रहे महायज्ञ में विघ्न डाल रहे राक्षसों का वध कर देते हैं और रामचंद्र जी की कृपा से हवन की प्रक्रिया शांति से पूरी हो जाती है। ये बात आप सभी जानते हैं कि राक्षस मायावी और शक्तिशाली होते थे और वो केवल हवन की प्रक्रिया में ही विघ्न डालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हवन से सिद्धि, सुख, सौभाग्य और दैवी कृपा प्राप्त होगी और करने वाला आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इसलिए वो हवन में विघ्न डालते थे और सभी दैवी शक्तियों का आह्वान होगा और दैवी शक्तियों का जहाँ वास होगा वहाँ दैत्य शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक शक्तियों की हार और सकारात्मक शक्तियों की विजय होती है। हवन करने से हर प्रकार का सुख सौभाग्य मिलता है। अब मैं हवन समिधा के लिए आवश्यक सामग्रियों के नाम बता रही हूँ। इनमें से कुछ सामग्री हवन की समिधा के लिए बहुत आवश्यक है, साथ ही जड़ी बूटियों के नाम भी बता रही हूँ। इनमें से जो आपके घर पर है वो तो आप ले सकते हैं, पर जो नहीं है उसके नाम आप जानते रहें और जब संभव हो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो तो आप अगली पूजा के हवन की समिधा में मिलाकर हवन कर सकते हैं। देवताओं की मूर्ति या यंत्र पर भोग लगाना अलग बात है, पर प्रसाद या भोग लगाने का सही माध्यम हवन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हवन में तिल, समूचे चावल, जौ, देसी शक्कर, ये चारों चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। इनका एक अनुपात बताया गया है। इन सब में किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। अनुपात ये है कि तिल की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आधी मात्रा होगी चावल की मात्रा से आधी होगी जौ की मात्रा, और जौ की मात्रा से आधी मात्रा होगी देसी शर्करा की, या फिर आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ नहीं तो गुड़ का बूरा भी आप ले सकते हैं। तिल के बगैर हवन सामग्री
अधूरी मानी जाती है और केवल तिल से हवन हर प्रकार से सुख समृद्धि धन प्रदायक माना गया है। हवन सामग्री बनाने के लिए वैसे तो अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां प्रयोग में आती हैं, पर उनमें से कुछ के नाम हैं बेलगिरी, खसखस, तेजपत्ता, अश्वगंधा, गुग्गुल, ब्राह्मी, सूखा आंवला, सौंफ, बालछड़, अर्जुन की छाल, कमलगट्टे के दाने, सतावर, सूखी गिलोय, जटामासी, जावित्री, अगरतगर, नागरमोथा, हरी इलायची, लाल और सफ़ेद चंदन। इन सभी हवन सामग्रियों को धूप में दिखाकर मध्यम दरदरा सा पाउडर बनवा ले। हवन की मुख्य सामग्रियां में सबसे ज़्यादा तिल और तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ और जौ से आधा गुड़ होगा। लेकिन अन्य जो सामग्री आप मिलाएंगे उनका अनुपात जौ के अनुपात के बराबर होगा। अगर आपकी किसी विश्वसनीय दुकान से सभी जड़ी बूटियां पिसी हुई मिल रही हैं तो आप ले सकते हैं। इन्हें मिलाकर आप रख दें और जब आपको हवन करना हो तो बाकी की हवन सामग्री में मिलाकर आप हवन कर सकते हैं। अलग से 5 प्रकार के सूखे मेवे और थोड़ा सा शहद जरूर डालें। और घी इतनी मात्रा में डालना चाहिए कि जब भी आप हवन करें तो हाथ में हल्का सा घी लग जाए। गाय का घी उत्तम माना जाता है। ना मिले अगर ये तो आप नॉर्मल जो घी मिलता है उसमें थोड़ा सा गाय का घी 1 चम्मच मिला करके हवन सामग्री बना सकते हैं। पूरा आहुति के लिए पान का पत्ता, लौंग इलायची का जोड़ा, सुपारी और साथ में कुछ मिठाई, हलवा बना लीजिए। चाहे तो आप घर पे मीठा चावल भी बना सकते हैं, नहीं हो तो आप बताशा भी डाल सकते हैं। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने हवन का महत्व समझा होगा और इसका उचित लाभ लेकर अपने घर में सकारात्मकता और दैवी कृपा को स्थान देंगे। नमस्कार।